नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस बुक समरी में स्वागत है। पैसा कमाना कौन नहीं चाहता। महंगी गाड़ियों में सफ़र करने का शौक़ हर किसी का होता है। हर कोई आरामदायक ज़िंदगी जीना चाहता है, लेकिन जब ज़्यादा पैसे कमाने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग अमीरों की नकल करने लगते हैं। वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू करते हैं या निवेश करना शुरू करते हैं, लेकिन बिना किसी सही जानकारी के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग में आप उन चीज़ों पर एक नज़र डालते हैं जिनमें अमीर लोग निवेश करते हैं, जो उन्हें समय के साथ अमीर बनाते हैं। यह किताब आपको बताती है कैसे आप खुद को अमीरों की तरह निवेश करने के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही यह आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बताता है जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देती। यह बुक उनके लिए है जो निवेशक बनने की सोच रहे हैं, जो लोग अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, जो निवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरह के ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स और इन्वेस्टिंग के ऑडियो बुक समरीज मिलते रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बुक समरी को, जिसका नाम है रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग और इसके लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक अमेरिकी लेखक और व्यवसायी हैं। उन्हें उनकी किताब रिच डैड पुअर डैड के लिए जाना जाता है। यह किताब आपको बताती है कि आप निवेशक कैसे बन सकते हैं। एक सफल निवेशक बनने से पहले आपको क्या करना होगा, किस तरह की जानकारी हासिल करनी होगी और आप लीडर कैसे बन सकते हैं। यह किताब ऐसे ही कई सवालों का जवाब देती है। दुनिया के 10% लोगों के पास 90% दौलत है। 80-20 नियम के अनुसार आपकी 80% सफलता केवल 20% मेहनत का परिणाम होती है। इसी तरह जब आप पैसों की दुनिया में आते हैं तो यहाँ पर भी अप्रॉक्स 90% दौलत सिर्फ 10% लोगों के पास ही है। वॉल स्ट्रीट के एक लेख ने इस बात को साबित किया है। इसमें लिखा है कि हॉलीवुड हो या ओलंपिक, बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट, इन सभी में टॉप के 10% लोगों के पास 90% दौलत है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है। अमीर लोग जिन चीज़ों में अपना पैसा लगाते हैं वही निवेश उन्हें बहुत अमीर बनाता है। गरीब लोग इसमें निवेश नहीं कर पाते हैं, जिससे वे जीवन भर काम करके भी गरीब ही बने रहते हैं। इन नियमों में कुछ कंडीशंस लागू होते हैं। अमेरिका के सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने केवल अमीर लोगों को ही कुछ प्रकार के निवेश करने की अनुमति दी है। इस प्रकार का निवेश वे लोग कर सकते हैं जो एक साल में $20,000 कमाते हैं या जिनके पास $4 मिलियन की संपत्ति है। इस प्रकार के निवेश का लाभ बहुत अधिक है, लेकिन जोखिम भी बहुत अधिक होता है। इसलिए सरकार ने गरीब लोगों को और गरीब होने से रोकने के लिए ऐसे नियम लागू किए हैं। लेकिन ये ऐसे नियम हैं जो गरीबों को अमीर बनने से रोकते हैं। एक गरीब व्यक्ति अमीर बनने के लिए क्या कर सकता है? आज ज़्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं हैं क्योंकि उन्हें सही सलाह नहीं मिल रही है। वे गरीब हैं क्योंकि उन्हें गलत सलाह मिल रही है। उदाहरण के लिए आपने सुना होगा कि स्कूल जाओ, अच्छे अंक लाओ और नौकरी पाओ। लेकिन क्या आप एक ऐसे शख्स का नाम जानते हैं जो नौकरी करके अमीर बना है? सरकार के नियम ही ऐसे हैं कि नौकरी करते करते आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। एक कर्मचारी पहले अपना पैसा कमाता है, फिर टैक्स चुकाता है और उसके पास जो बचता है उसी में अपना जीवन व्यतीत करता है। दूसरी ओर एक बिजनेसमैन पहले पैसा कमाता है, उसे निवेश करता है और फिर उसके पास जो बचता है उस पर टैक्स चुकाता है। उदाहरण के लिए यदि आप 10 लाख रुपए बचाना चाहते हैं तो आपको पहले 20 लाख कमाना होगा, फिर 5 लाख के आसपास टैक्स देना होगा, अपने खर्च के लिए 5 लाख निकालना होगा, तब जाके आपके पास 10 लाख रुपए होंगे। इसके अलावा महंगाई की वजह से समय के साथ आपके कमाए हुए पैसों की कीमत कम होती जाएगी। दूसरा कारण यह है कि आज के समय में बिजनेस से ज़्यादा खतरा नौकरी में है। जो भी हो, कर्मचारी को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। यदि कंपनी शेयर बाजार में नीचे जा रही है तो वह अपने कुछ कर्मचारियों को निकाल देती है ताकि वह फिर से ऊपर आ जाए। इसमें निवेशक को फ़ायदा होता है। आज के समय में नौकरी में बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। जब आपका बॉस आपको संभाल नहीं पाएगा तो वह आपको नौकरी से निकाल देगा। अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले जानकारी हासिल करनी होगी। हर कोई जानता है कि अगर उसे तैरना नहीं आता है तो उसे पानी में नहीं कूदना चाहिए, लेकिन पैसे के मामले में बहुत से लोग इस बात को भूल जाते हैं।
बिना कुछ जाने वे अपना पैसा शेयर बाजार में लगाना शुरू कर देते हैं या अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर देते हैं, इसलिए वे असफल होते हैं। निवेश की भाषा सुनने में थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप अपने भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। सबसे पहले आपको नंबर्स से प्यार करना सीखना होगा। उदाहरण के लिए, आपका अपना पैसा किसी जगह निवेश करने के बाद कितने समय में आपको आपका सारा पैसा वापस मिल जाएगा, इसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए निवेश करते हैं और उस निवेश को आपको वापस पाने में अगर 20 साल से ज़्यादा समय लगता है तो आपको 20 साल के बाद ही मुनाफा होगा। यह निवेश लाभदायक नहीं है, क्योंकि 20 साल एक लंबा समय है। इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि कंपनी दिवालिया नहीं होगी या शेयर बाजार की स्थिति हमेशा एक जैसे रहेगी। इसी तरह आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो और कई अन्य चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको यह जानना होगा कि एसेट और लायबिलिटी क्या है। एसेट का मतलब उन चीज़ों से है जहां पैसा लगाने से आपको बाद में बहुत सारा पैसा वापस मिल जाता है, और लायबिलिटी का मतलब उन चीज़ों से है जो समय समय पर आपकी जेब से पैसा निकाल लेते हैं। उस हिसाब से आपका घर, आपका वाहन से अगर आपको पैसा नहीं आता है तो यह सब लायबिलिटी है। इन चीज़ों को तब तक ना खरीदें जब तक कि आप अमीर ना हो जाते, या फिर इन चीज़ों को एसेट में बदलें। निवेशक कई प्रकार के होते हैं और हर एक की अलग अलग खूबियाँ होती हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता, सब में अपने अपने खूबियाँ और खामियाँ होती हैं। इसी तरह निवेशक भी कई तरह के हो सकते हैं। यहाँ 4 तरह के निवेशकों की बात करेंगे। एक क्रेडिटेड इन्वेस्टर, जिनका वेतन बहुत अधिक होता है या उनके पास इतना पैसा होता है कि वे हर तरह का निवेश कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफाइड निवेशक आते हैं, जो बिल्कुल एक क्रेडिटेड निवेशकों की तरह होते हैं, लेकिन इनके पास बहुत सी जानकारी होती है जिसका उपयोग वे मार्केट को समझने के लिए कर सकते हैं या निवेश करने के लिए विशिष्ट कंपनियों का चयन कर सकते हैं। एक क्रेडिटेड निवेशक के पास जानकारी नहीं होती है। ये 2 तरह के निवेशक हमेशा बाजार या कंपनी के बाहर से काम करते हैं। उनका अपनी संपत्ति पर बहुत कम नियंत्रण होता है। तीसरे प्रकार का निवेशक इनसाइड इन्वेस्टर होता है। इनसाइड इन्वेस्टर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके मुनाफा कमाता है। वह समय के साथ इसे और अधिक मूल्यवान बना सकता है और जब चाहे इसे बेच सकता है। उनका अपनी कंपनी पर पूरा नियंत्रण होता है। अंत में सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर आता है या अपनी खुद की कंपनी भी शुरू करता है, लेकिन साथ ही यह भी जानता है कि दूसरी कंपनियों को बाहर से कैसे चेक किया जाता है। वह जानता है कि किस कंपनी में अपना पैसा लगाकर वह ज़्यादा पैसा कमा सकता है। वह जानता है कि वह अपने लाभ के लिए सरकार के नियमों का कैसे उपयोग कर सकता है। आप इनसाइड इन्वेस्टर बनकर अपना निवेश करियर शुरू कर सकते हैं। बिजनेस का नाम सुनते ही एक मिडिल क्लास इंसान के दिमाग में जो पहला शब्द आता है वह है फंड। उसे लगता है कि उसके पास अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसा या समय नहीं है। वह सारा दिन किसी और की कंपनी में काम करता है ताकि वह अपने घर का कर्ज चला सके, तो वह व्यवसाय कैसे शुरू कर सकता है। पार्ट टाइम में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। हर व्यवसाय को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। आज के समय में आप एक वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं, जिसे बनाने में अधिकतम कुछ 1000 रुपये लगते हैं। आप पार्ट टाइम में अपने घर बैठे अपनी वेबसाइट चला सकते हैं। कई लोगों ने पार्ट टाइम में अपना बिजनेस शुरू किया था। डेल कंपनी की शुरुआत माइकल डेल ने तब की थी जब वे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। जब उसके दोस्त पार्टी करते थे तो वह अपने कमरे में बैठकर साम्राज्य बनाने की योजना बनाता था। एक बार जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो आप इसकी मदद से काफ़ी पैसे कमा सकते हैं और समय आने पर आप इसे अच्छे मुनाफे में बेच भी सकते हैं। बहुत से लोग कभी भी शुरुआत नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे असफल होंगे, लेकिन शुरू नहीं करने से वे पहले ही असफल हो जाते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक अच्छा लीडर बनना होगा। एक बिजनेस अपने लीडर से बेहतर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि आप जितने बेहतर लीडर होंगे, आप अपने बिजनेस को उतना ही आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आता है मिशन। इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय का कार्य क्या है, इसके अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे।
अमेजन का उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट बनना था, जहां एक व्यक्ति को अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिल सके। आज यह वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट बन गई है। इसके बाद आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी। टीम के बिना कोई लीडर नहीं होता। आपको यह समझना चाहिए कि आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते। काम पूरा करने के लिए आपको एक बहुत ही कुशल टीम की आवश्यकता होगी। इसके बाद आता है एक लीडर। एक लीडर वह नहीं होता जो सबसे ज़्यादा जानता या सबसे बेहतर होता है। एक लीडर वह होता है जो लोगों से बेहतर तरीके से काम करवा कर उन्हें उनकी कीमत का एहसास दिला सके। एक लीडर बनने का सबसे अच्छा तरीका जिम्मेदारी लेना है। लोग जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं। अगर सड़क पर कूड़ा फेंका जाए तो शिकायत करना सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप सच में एक लीडर हैं तो जिम्मेदारी उठाएंगे और सफाई करवाएंगे। अगर आपको नहीं पता कि आप एक अच्छे लीडर कैसे बन सकते हैं तो सभी चीज़ों को करने के लिए आगे बढ़ें। इस तरह लोग आपको बताएंगे कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं, जिसकी मदद से आप खुद को सुधार सकते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मोलभाव कैसे करना है और अपना प्रोडक्ट्स कैसे बेचना है। याद कीजिए आप किन किन सफल बिजनेसमैन को जानते हैं और सोचें कि ऐसा क्या गुण है जो सबके अंदर है। हर सफल बिजनेसमैन के पास बात करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। इनमें वह पावर होती है जिसकी सहायता से ये अधिक लोगों को अपनी बात मनवा सकते हैं और इसी पावर का प्रयोग कर ये एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। अब सवाल आता है कि आप अपने बात करने के तरीके को कैसे सुधार सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कुछ साल काम करें। इस कंपनी में कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो यहाँ के सेल्समैन को कुछ ही सालों में अच्छी तरह से बात करना सिखा देते हैं। इसकी मदद से लोग अपने उत्पाद की विशेषताओं को अपने ग्राहक के साथ साझा कर पाते हैं और साथ ही बिना किसी डर के किसी से भी बात कर सकते हैं। यदि आप शर्मीले किस्म के व्यक्ति हैं तो यह शुरुआत करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। इसके बाद आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके पर ध्यान देना होगा। केवल यह ना देखें कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि यह भी देखें कि आप इसे कैसे बोल रहे हैं और बोलते समय आपका तरीका कैसा है। इसके लिए आप बोलते समय खुद को कैमरे में रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाद में उस वीडियो को देखें और खुद तय करें कि अगर आपने कहीं किसी को ऐसा बोलते हुए सुना तो आपको कैसा लगेगा। आप अलग अलग जगहों पर बोलने की कोशिश कर सकते हैं और लोगों से पूछें कि आपको अपने आप में क्या सुधार करना चाहिए। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बाद यह एक सोफिस्टिकेटेड निवेशक बनने का समय है। बिजनेसमैन बनने के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप तरह तरह के निवेश कर सकते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको काफ़ी जानकारी भी होगी। इस जानकारी का उपयोग करके आप या तो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं या एक सोफिस्टिकेटेड निवेशक बन सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लें कि बिल और जेन नाम के दो लोग एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। वे दोनों बहुत मेहनत करते हैं, सारे टैक्स का भुगतान करते हैं और रेस्टोरेंट का प्रबंधन स्वयं करते हैं। लेकिन अगर एक दिन कोई ग्राहक उनका खाना खाने के बाद बीमार हो जाता है और उन पर मुकदमा कर देता है क्योंकि उन्होंने खुद ही सब कुछ संभाल रखा है, तो वे सब कुछ खो देंगे। दूसरी ओर एक सोफिस्टिकेटेड निवेशक जानता है कि यदि वह दो कॉरपोरेशन का मालिक है तो वह उनकी मदद से अपने जोखिम को कम कर सकता है। रेस्टोरेंट के भवन का प्रबंधन एक कॉरपोरेशन करेगा, जिसके कारण यदि कोई ग्राहक उनके खिलाफ मामला दर्ज करता है तो भी उनका भवन सुरक्षित रहेगा। इस कॉरपोरेशन का उपयोग करके वे पहले अपनी आय से इंश्योरेंस का भुगतान करते हैं, सभी खर्चे देखते हैं और फिर बच गए पैसों पर टैक्स का भुगतान करते हैं। इस तरह वे अपना काफ़ी पैसा बचाते हैं। अमीर व्यक्ति पैसा कमाने के बाद सबसे पहले उसे अलग अलग जगहों पर निवेश करता है ताकि उसे पैसों के लिए मेहनत ना करनी पड़े। वह अपना पैसा रियल एस्टेट, स्टॉक या बॉन्ड में निवेश करता है ताकि उसका पैसा उसके लिए काम करे और उसे समय समय पर अपने निवेश पर रिटर्न मिले। अब आते हैं कंक्लूजन पर। अमीर बनने के लिए आपको अच्छी नौकरी का सपना देखना बंद करना होगा और बिजनेस फील्ड में उतरना होगा। पार्ट टाइम में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस तरह आपको कंपनी के काम करने के तरीके के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद उस जानकारी का इस्तेमाल कर आप अलग अलग जगहों पर निवेश कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको यह बुक समरी पसंद आया होगा। इसी तरह के ट्रेडिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स और इन्वेस्टिंग की ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।